तो अभी और 5 भी आने वाली है क्या सास वास? नहीं, अभी दोनों पैर टूट गए हैं लो गाड़ी से। तो चारों ने मिलके 2 तोड़ दिए। तो हमारे पति है ना, हाँ। जो वो बोलते हैं कि हमारे पिताजी है तो हम सेवा करेंगे। नहीं तो आपके ठीक है, देखो पिता है सेवा, देखो वो तो बाप जो है ना वो अत्याचारी है, वो पाप का वो भोगेगा। लेकिन वो तो आपका पति पुत्र धर्म निभा रहा, सेवा कर रहा, बेचारा ठीक कर रहा, सेवा तो करनी ही चाहिए। कोई भी वृद्ध हो, पापी वो अपने लिए है। देखो कोई व्यक्ति पापी वो अपने लिए है, पुण्यात्मा वो अपने लिए है, पर आपका धर्म है कि आप उनकी सेवा करो। तो सारे के सारे पैसा उसी में लगा रहे हैं। काय में? उसके मेरे ससुर में। तो ससुर में कहाँ पैसा किस चीज में लग रहा है? 2 लाख रुपया लगे उसके पैर में। तो पाँव ठीक हो गए? ऑपरेशन हुआ है अभी। तब ठीक है पाँव? हाँ अभी ठीक है। तो चल पाते हैं? अब देखो ज्यादा ना चल पाए, नहीं 5 भी ले आए। डर तो ये है ना तो कि ऐसे लोगों को शक्ति मिल जाएगी, ताकत मिल जाएगी तो ये और ले आएंगे। ये मेरे बच्चे हैं गुरुजी, ये बात नहीं सुनता है मेरा। तो बात आपके नहीं पति? मानते हैं। इसका भी एक्सीडेंट हो गया था गाड़ी से। पति कहाँ आपके? घर पे है, पति दिल्ली में। क्या करते हैं पति? ठेकेदारी करते हैं। तो कमा कमा के, माँ है आपकी मतलब सास? अच्छा सास तो 2 हैं, मतलब आपके पति की 2 माँ हैं। हाँ, तो दोनों की सेवा करते हैं? तो दोनों साथ तो वो सेवा करती हैं कि नहीं? आपकी सास से मतलब आपके ससुर की सेवा करती हैं? ससुर मेरा सारे जगह जमीन बेच लिए शादी कर करके, और 6 बच्चा हुआ, 6 को छोड़ के चला गया था। सबके छोड़ के चला गया। इसके पापा ने सबका मतलब देखभाल किया। तो 4 पत्नियों से 6 बच्चे हुए? नहीं हैं? हमारी सासू माँ से। 1 से? हाँ। तो 1 से 6 हुए, तो बाकी की 3 जो थी उनसे? उनसे पता नहीं मुझे। उनसे भी हुआ है, 2 है उस पहले वाले घर का। तो, और का मर गया, छोड़ दिया। और का तो और कहाँ है सब? पूरी सेना कहाँ है? ये पूरी सेना है कहाँ? और घर पे है और दिल्ली में है। तो मतलब ससुर को पता ही नहीं कि कौन मेरा बच्चा है, इतने हो गए होंगे क्यों? आप बोलता है मेरा बेटा है, मैं सारा पैसा लूँ, तुम क्या करोगे? मैं बोलता हूँ कि सारे पैसा आप ही खर्चा करोगे। नहीं, पर आपके पति की ये भी जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, योग्य बनाएं। क्योंकि जो व्यक्ति भ्रष्ट है, गलत है, उस पर पैसा बहुत ठीक है, इलाज करा दो, यहाँ तक तो सही है, पर उन्हें पैसा दो मत, क्योंकि पैसा पाके वो करेंगे गलत ही काम। लेता है, सबसे पैसा लेता है। 4 भैयारी है ना, चारों से पैसा लेता है। खूब सारे बच्चे हो गए तो सारे बच्चों से लेता रहता है टैक्स। हाँ। चलो लाओ, और टैक्स ले लेके कर रहा शादी। अच्छा, तो आप परेशान हो हैं? तो सास आपकी अच्छा आपसे लड़ती तो नहीं है सास? नहीं, सासू नहीं लड़ते, हम दिल्ली में रहते हैं। तो सास आपकी असली वाली सास है? तो सास की सेवा करना। तो आपकी असली वाली सासू को बोलते हैं यहाँ आने के लिए, आते नहीं है। नहीं पति आते हैं, बोलते चलो हम अच्छा गुरुजी ये के बताओ, दर्शन करने जाते हैं। आपकी असली सास ने आपके ससुर से दूसरी औरत का ब्याह होने क्यों दिया? आपकी सास ने रोका नहीं? नहीं मानते हैं, सबको मारते हैं, मारते थे सबको ससुर जी। हाँ, और सबको मार, बच्चे भी डरते थे बहुत। तो मार तो मार, अब नहीं डरते हैं इसके पापा, लेकिन पहले बहुत डरते थे। इसके पापा भी तो मार मार के दूसरा शादी करते रहे। पत्नी बेचारी कुछ बोलती नहीं थी, आपकी सास कुछ बोल नहीं पाती थी? नहीं सर, सीधी साधी है आपकी सास मतलब। जी देखो ज्यादा सीधी पत्नी हो तो आदमी दूसरी ले आता है। और हमारे पति भी कमा कमा के सारे सबको देता रहता है। बोलते क्यों देते हैं सबको, कुछ जमा करो, कुछ लो और कुछ दान करो। बोलता है कि सबको दे रहा हूँ तो दान ही तो हो रहा है। उसकी भी तो बेचारे की जिम्मेदारी है, 4 उसकी माँ है, एक हाँ, उसका बाप है। सबको दे रहा हूँ तो दान ही तो हो रहा है। चलो भगवान, ऐसी भी बच्चे से बात करा देते। ठीक है अब गुरुजी, बताओ राधे हमारे लिए राधे। क्या सेवा है, हम क्या आपकी सेवा करें? कुछ नहीं, बस इतना हम सोचते हैं कि वो हमारे साथ आए, आपसे बात करे, थोड़ा भगवान का भक्ति करे। सही है, भक्ति करनी चाहिए। वैसे वो अपने पिता की सेवा कर रहे हैं, ये भी ठीक है, लेकिन पिता पता नहीं ठीक कब होंगे, बुद्धि कब सुधरेगी। और ये बच्चे मेरा बात नहीं मानते हैं। गाड़ी से जाके ठोकरा गया था और डांटते हैं तो बोलता है मैं भाग जाऊंगा, मर जाऊंगा। क्यों? बात कराओ। बात करो। काहे बेटा, पढ़ते हो? हाँ, कौन सी कक्षा में? 5वीं। तो तुम काहे गाड़ी से टकरा जाते हो?
अब माँ की बात सुनना, सुनोगे कि ठीक है नहीं? गुरुजी, हैं? ठीक है गुरुजी। माँ की बात सुनना और माँ की खूब सेवा करना, माँ को मत सताना, ठीक है? जी और बात मानोगे कि नहीं? बात मानोगे माँ की? हाँ और पढ़ाई करोगे? हाँ मन लगा के पढ़ना। ठीक है। ठीक, चलो देव मैया को। एक ही प्रश्न। हाँ बोलो मैया, बोलो बोलो, खड़े होके बैठ के कैसे? राधे राधे। हाँ, प्रणाम। भागवत कथा में वो जो माला जपना चाहिए, माला जपना ठीक है? कथा सुनो तो कथा सुनो, माला जपो तो माला जपो, मतलब कथा सुनने के टाइम केवल सुनो, सत्संग सुनो, कथा भगवान की चर्चा सुनो। चर्चा सुनना माला जपने से भी श्रेष्ठ है। ठीक है। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, आज आपने भागवत में बताया था कि माँ बाप को बच्चों को ऐसे संस्कार देने चाहिए जिससे भक्ति के मार्ग पे जाएं। जी। कभी कभी भक्ति भी इतनी हो जाती है कि भक्ति भी माँ बाप को नुकसान कर जाती है, तो माँ बाप के लिए क्या रास्ता है? कैसे नुकसान कर गई? महाराज जी, मेरी बेटी बहुत पूजा करती है, उसे बचपन से ही बांके बिहारी के दर्शन होते थे। ठीक है, उसने धीरे धीरे गौड़िया मठ ज्वाइन कर लिया हमारे बगल में। ठीक है। हम नोएडा से हैं। वो गौड़िया मठ में गई, हम उसे रोकते थे क्योंकि पढ़ाई में नंबर कम आते थे उसके। उसे हमसे प्रॉब्लम होने लगी कि मम्मी हमें रोकती हैं और हमें भागवत सुनना है। फिर? और दूसरे, वो आपसे और सारे गुरुओं से बहुत प्रेम करती है। उसे जो अच्छी बात बताता है उसे अच्छा लगता है, मगर नंबर कम लाती, इसलिए हम उसे डांटते हैं फिर? कि नंबर थोड़े से सही लाओ तो स्कूल में हमें जाना ना पड़े। इसलिए हमारी बेटी ने हमारा घर छोड़ दिया। कहाँ चली गई? आज तक कोई खबर नहीं है। 22 तारीख से 22 तारीख से छोड़ के चली गई। कोई खबर नहीं अभी तक जिंदा है या नहीं। उसने जीवन में कभी कोई गलती नहीं की, मगर उसे बांके बिहारी इतना दर्शन देते थे। बचपन से बोलती थी हमें बांके बिहारी का श्रृंगार दिखाई देता है, किशोरी जी दिखाई देती है। कितने साल की है? 17 साल। 17 साल तक उसने बहुत पूजा की। आज बांके बिहारी थोड़ा सा तरस करके क्या हमें उसका दर्शन नहीं करा सकते? कराएंगे, ये मिलेगी। मेरा सौभाग्य है कि हमारी कुख से ऐसी औलाद जन्मी है, मगर महाराज जी हम भी तो माँ है। नहीं नहीं, सही कह रही हो आप। भगवान करे वो बेटी अच्छी हो, सुरक्षित हो, मिल जाए, लेकिन ये गलती करनी नहीं चाहिए। भगवान की भक्ति का मतलब ये नहीं है कि आप अपने कर्तव्य छोड़ दो, काम धाम छोड़ दो। काम करते हुए, कर्म करते हुए भगवान को पाना चाहिए। अब जैसे ये दास अनिरुद्ध है, हम देखो अपना काम करते हैं, हम वृद्ध माओं की सेवा करना छोड़ के, यहाँ अखंड रसोई छोड़ के, गुरुकुल की सेवा छोड़ के, गौ सेवा छोड़ के हम जंगल में जाके भजन करने लग जाएं तो हमारा तो कल्याण हो जाएगा भजन से। लेकिन यदि आपके द्वारा भगवान किसी की सेवा कराना चाहते हैं, आपको निमित्त बना के कुछ काम करा रहे हैं, तो वो भी ईश्वर का प्रसाद है और वो भी ईश्वर की भक्ति ही है। तो इसलिए कर्तव्य करते हुए, अपने कार्य करते हुए भगवान को पाना है, अपने काम से भागना नहीं है। भाग रहे थे अर्जुन, तो भगवान ने गीता यही तो सुनाई, मत भाग, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म कर, तेरा धर्म है कर्म करना, काम कर अपना ईमानदारी, जो तुझे कर्म मिला है काम कर। इसलिए मुझे जो भगवान ने काम दिया मैं अपना काम कर रहा हूँ। आपको पढ़ने के लिए मिला तो आप मन लगा के पढ़ लो, जॉब मिला है मन लगा के जॉब करो, बिजनेस मिला है बिजनेस करो, पैसे कमाओ, समाज की सेवा करो, भूखे को रोटी, किसी भूखे को कमा कमा के पैसे से रोटी खिलाना, इससे बड़ी भक्ति क्या होती होगी? मुझे लगता है कि किसी, आप दिन भर कमाओ और अपनी कमाई का पैसा किसी भूखे को खिला दो, इससे बड़ी कोई भक्ति होगी? लेकिन लोग समझते हैं कि हम सब घर बार छोड़ देंगे। घर बार छोड़ देते हैं लोग, लेकिन अपना मोबाइल नहीं छोड़ पाते, अपने काम वासना को नहीं छोड़ पाते, अपने क्रोध को नहीं छोड़ पाते, अपने भीतर की निंदा चुगली छल कपट ईर्ष्या द्वेष नहीं छोड़ पाते। तो क्या माँ बाप इतने बुरे हैं कि माँ बाप को छोड़ दिया और मोबाइल इतना अच्छा है कि मोबाइल नहीं छोड़ पाए, ईर्ष्या द्वेष नहीं छोड़ पाए? छोड़ना है तो अपने भीतर की बुराइयां छोड़िए, परिवार घर छोड़ने की जरूरत नहीं है। राधे राधे। मेरा एक सवाल है, मैं इस साल 30 साल की हो गई हूँ। मेरे घर वालों को है कि शादी कर लो, बट ये मेरा मानना ये है कि हमारा जो मन करे हमें वो करना चाहिए। हमारा मन है हमें शादी करना है, हम करें, हमारा मन है। तो हमारे घर वाले हर समय ये क्यों बोलते हैं कि ये
इम्पोर्टेंट है। मतलब सॉरी मेरे को इतनी हिंदी नहीं आती है। अच्छा, जो मन कहता वो करना चाहिए, ये आप कह रही हो। हाँ, तो रावण का मन हुआ सीता को चुरा लाया, चुरा के ले आया, तो सही किया रावण ने? जो गलत है वो गलत है। हाँ, इसलिए मन की हर बात नहीं माननी, क्योंकि मन की हर बात मानने लगोगे मन गलत काम कराने लग जाएगा। इसलिए मन की मत मानो, मन गलत भी कराता है। मन पे भरोसा मत करना। बात सुन रहे हैं कि नहीं? हाँ, इसलिए हर बात मानने की योग्य नहीं है मन की, मन गलत भी कराता है। थैंक यू थैंक यू। अब क्या थैंक यू, पहले क्या समझ में आया ये बताओ। समझ गई कि मन की मत सुनो, कभी कभी घर वालों की भी सुन लेनी हाँ, तो चाहिए। शादी कर लो कि नहीं? वो सोचूंगी कब सोचोगी? आपके यहाँ से निकलने के बाद। कितनी उम्र हो गई आपकी? इस साल मैं 31 की हो रही हूँ। 31 31 हो गई। हाँ अभी सोचेंगी? हाँ, कितने टाइम लगेगा सोचने में? वो तो मालूम नहीं। 3-4 साल, 2 साल, 1 साल? अब वो तो मालूम करना पड़ेगा सर। फिर सोचेंगे, फिर शादी करेंगे, हाँ, तब तक आप बूढ़ी नहीं हो जाओगी? तो कोई बूढ़े के साथ अपना जीवन बिताना ज्यादा अच्छा है ना, जब अभी लड़ने से बुढ़ापा का सहारा होता है, लोग बोलते फिर हैं। तुम्हारे लिए गीत बना है बॉलीवुड में? बॉलीवुड वगैरह मैं नहीं मानती हूँ, मैं मानती हूँ भगवान है, वो तुम्हें नहीं, जो आपको तुम्हारा बुढ़ा- बना है नहीं, वो तुम्हारे मिलेगा। नहीं तो आपको बुढ़ा चाहिए क्या शादी वाला? जब तुम्हारा लिखित होगा तब होगा, तुम्हें उसके अरे लिए भाई सुनो, लिखित तो है लेकिन हमें भी तो कर्म करना तो पड़ता है। कर्म कर रहे हैं, हम मना नहीं कर रहे हैं, बट अगर घर वाले की उम्र हो रहा है ये कर लो वो कर लो, वो नहीं। जब जिसके साथ होगा, जब भगवान की राह होगी हो जाएगी। उसके लिए आप किसी के साथ भी कहीं भी थोड़ी चल जाओगे। नहीं तो मतलब माँ बाप प्रयास ना करें? प्रयास करो, बट भगवान की राह को फॉलो करते करते वो अपने आप को भगवान बनाए। की राह ही तो कह रही, भगवान ही तो कह रहे हैं गीता में कर्म कर। भगवान कृष्ण हाँ, भगवान कहें कर्म करो। सनातन धर्म में कहा गया है कि समय से विवाह हो जाना ही धर्म है। यदि समय के जैसे आप इतनी उम्र बैठी हो ना, इतनी उम्र तक यदि आप कुंवारी बैठी हो तो आपके माँ बाप पाप के भागीदार बन रहे हैं। अधिक समय तक बेटी को कुंवारी नहीं रखना चाहिए, समय से विवाह कर देना ही धर्म है। यही धर्म है, ठीक है, समय से विवाह करिए। क्यों, समय से विवाह करना धर्म है कि नहीं? हाँ फिर आप करो ना बहन समय से विवाह। समझ गए। इनका एक सवाल था। हाँ कराओ। गुरुजी राधे राधे, मेरा नाम अमित है, मैं नासिक से आया हूँ। मेरा आध्यात्मिक जगत से प्रश्न है, जैसे आप कथा में बताते हैं कि शादी विवाह सिर्फ भोग विलास के लिए नहीं करना चाहिए, शादी विवाह यज्ञ के लिए किया जाता है, और शादी विवाह जब करते तभी यज्ञ के अधिकारी बनते। तो हमारे सनातन धर्म में यज्ञ को क्यों इतना महत्व दिया गया है, और कौन से यज्ञ होते हैं जो मैं एक्सप्लेन कर सकूं, क्योंकि मुझे आध्यात्मिक ये ज्ञान बांटना अच्छा लगता है। देखिए ऐसा है कि सनातन धर्म में यज्ञ के लिए, यज्ञ मतलब ईश्वर की आराधना, ईश्वर की उपासना, ईश्वर को रिझाना, ईश्वर को भोजन कराना, ईश्वर की सेवा में रहना, ये यज्ञ है। कई प्रकार के यज्ञ होते हैं, है ना। और हम लोग नित्य यज्ञ करें, नित्य होम करें, नित्य भगवान का चिंतन करें, पत्नी के साथ करें, पत्नी के बिना ना करें। तो हमारे गृहस्थ में विवाह इसलिए होता है कि विवाह के बाद ही हम यज्ञ के अधिकारी हैं। यज्ञ ही ईश्वर की प्राप्ति का एक साधन है, ठीक है। इसलिए विवाह करके ही पत्नी के संग रहना चाहिए, तब आप यज्ञ के अधिकारी हैं। जी धन्यवाद गुरुजी बताने के लिए। और ये सवाल मेरी माँ का है। मेरी माँ का प्रश्न ये है कि जैसे हम लड्डू गोपाल जी को भोग लगाते हैं तो बिना तुलसी पत्ते के भोग नहीं लगता है, राइट? हाँ। तो हम बिल्डिंग में रहते हैं, तो हमारे बिल्डिंग कुछ ऐसा है, वो बैल्कनी जो है वो नॉर्थ फेसिंग को है, तो वो उसका सूर्य प्रकाश कभी आ ही नहीं पाता है। तो कई बार क्या होता है, तुलसी पत्ते सूख जाते हैं। तो मेरी माँ को मतलब मन में डाउट ये आया भोग लगाते समय कि वो सूखे हुए तुलसी पत्ते को डाल 15-20 साल हो गया, हम लोग का शादी है, 20 साल हो गया। 20 साल से पहले पापा भी थे। कभी भी हम लोग का पूजा पाठ होता है तो घर में दिवाली, दुर्गा पूजा, मतलब कुछ भी रहता है पर्व, तो हम लोग का सब दिन का मतलब अच्छा दिन, बाकी दिन अच्छा चलता है, और उसी दिन हम लोग का अशांति होता है। किस बात पे लड़ाई होती है? कुछ भी बात हो जाता है तो उसी दिन का ही झगड़ा चालू हो जाता है। तो अगली बार से ना करना, उस दिन चुप रहे। उस दिन दोनों त्योहार के दिन मौन व्रत धारण कर लेना दोनों जन, और मौन रह के फिर पूरा त्योहार मनाना। राधे राधे। बोलना ही मत, ठीक है? ओके, पक्का? हाँ पक्का। हाँ चुप, बिल्कुल चुप रहना। ओके। गुरुजी मेरा और मम्मी का और दादी का नहीं जमता।
एक ही घर में रहते हैं, तभी दादी अभी गांव से आई है, बट तो जमता नहीं आप है। और आपकी माँ और दादी तीनों लड़ती रहती हो? मैं नहीं, दादी और मम्मी। सास बहू? हाँ, तो कौन किसकी गलती रहती है? दोनों की। क्या किस बात ये पे? चुप हो जाती है तो दादी बोलती है, दादी चुप हो जाती है तो ये बोलती है। किस बात पे लड़ाई होती है? कुछ भी, कपड़े को लेके, बर्तन को लेके कुछ भी झगड़ा होता है। काहे मैया काहे लड़ती हो? बात कराओ। और मेरी मम्मी नॉन वेजिटेरियन, मतलब गुरु दीक्षा ली नहीं है, हम सब लिए, मम्मी ले ली। बात कराओ। मेरी मम्मी को ज्यादा हिंदी आती नहीं है। कोई बात नहीं। मैया क्यों लड़ती राधे हो? राधे। क्यों लड़ती हो? गुस्सा ज्यादा गुस्सा आता है सास पे? सबका पर। तो आप गुस्से पे कंट्रोल करो, है ना? गुस्सा तो होता नहीं आता। मांस खाती हो? मांस, मछली? अभी छोड़ देगा, 8 महीना छोड़ देगा। 8 महीना हो गया छोड़ दिया। 8 महीना होगा छोड़ दिए। मछली मुर्गा सब सास खाती हैं आपकी? थोड़ा थोड़ा खाता है, अभी नहीं है। अब नहीं। तो अब सास से मत लड़ना। नहीं लड़ोगी ना? अब नहीं लड़ना पक्का? सास कुछ भी बोलता है वो झगड़ा करता रहता है, एक बात बोलता है तो ये 100 बात बोलता है उसको। आप नहीं बोलना, पलट के जवाब। सास है ना, बूढ़ी है, उसको कुछ जवाब मत देना आप। कल परसों आपसे देख क्या ले लिया अभी दिन अपना, ये बोल ठीक रहा है। कि मैं भी मांस मछली नहीं खाऊंगा। ठीक है ये ना? बोलते मैं नहीं खाऊंगा। मैं बात लिया समझ भी में नहीं। आई? अब नहीं बोलना, पलट के जवाब मत देना, ठीक है? ठीक है।